और बाद में जब देखा गया तो पूरे परिवार के 11 लोगों ने खुद को फांसी लगा रखी थी। हेलो दोस्तों, 1 जुलाई 2018 को बुराड़ी का एक ऐसा केस सामने आया जिसने पूरे देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, क्योंकि इस केस में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे परिवार के 11 लोगों ने खुद को फांसी लगा ली थी। और बाद में जब इस केस के बारे में पुलिस के द्वारा जो जांच की गई तो उसमें कुछ ऐसा पता चला जिसे सुनकर आप भी शॉक रह जाओगे। बुराड़ी के संतनगर इलाके में पूरा चुंडावत परिवार एक 2 मंजिला मकान में रहता था। इस परिवार में कुल 11 लोग रहते थे, जिनमें सबसे बुजुर्ग थी नारायणी देवी और उनके 2 बेटे थे, भावनेश और ललित। भावनेश घर पर रहकर ही किराने की दुकान चलाया करता था। भावनेश की दुकान के लिए सुबह सुबह जल्दी ही दूध और ब्रेड का सामान आया हुआ था। भावनेश रोज सुबह 7 बजे से पहले ही अपनी दुकान को खोल लेता था, लेकिन आज दुकान तो खोलना दूर की बात, दुकान के बाहर पड़े दूध और ब्रेड वैसे के वैसे ही रखे हुए थे। और इसी वजह से उनके घर का एक बुजुर्ग पड़ोसी इसका कारण जानने के लिए उनके घर के ऊपर चला गया, लेकिन ऊपर जाते ही उन्होंने जो देखा उसके बाद उनके होश उड़ गए, क्योंकि पहली मंजिल पर जाते ही उन्होंने देखा कि ऊपर लोहे पर लगे फंदे से पूरा परिवार लटका हुआ है। उन सभी के हाथ पैर बंधे होने के साथ साथ उन सभी की आंखों पर सफेद पट्टियां भी बंधी हुई थी। यह सब कुछ देखने के बाद इस मामले की सूचना जल्दी से जल्दी पुलिस को दी गई। इसके बाद यह घटना आग की तरह फैल गई और चारों तरफ हड़कंप मच गया। ऐसा केस पहली बार देखकर पुलिस भी हैरान रह गई थी कि आखिर ये सुसाइड केस है या मर्डर केस। इसी वजह से सिर्फ हमारे देश की नहीं बल्कि कई दूसरे देशों की मीडिया भी वहां पर पहुंच गई। जब घर की तलाशी ली गई तो घर की छत पर उनका पालतू कुत्ता बंधा हुआ मिला, लेकिन उसकी भी कुछ दिनों के बाद मौत हो गई। जब पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की तो घर के अंदर से 13 रजिस्टर मिले और उनकी जांच करने पर यह पता चला कि ये कोई सामूहिक हत्या नहीं बल्कि एक अनुष्ठान था। और ये अनुष्ठान इसलिए किया गया क्योंकि पूरे परिवार को ये लग रहा था कि भावनेश और ललित के पिता, जिनकी मृत्यु कुछ वर्ष पहले हो गई थी, वो उनसे पूजा पाठ के बाद मिलने आते हैं। जब पुलिस ने उन रजिस्टरों की और ज्यादा जांच की तो ये भी पता चला कि घर की खुशहाली और मोक्ष के लिए उनकी पिता की आत्मा ने उनको अनुष्ठान करने के लिए कहा था। और उस सामूहिक आत्महत्या से एक दिन पहले बकायदा इस पूरे अनुष्ठान की तैयारी भी की गई थी और इसी वजह से घर में 10 नए स्टूल भी लाए गए थे। इसके साथ ही यह बात भी सामने आई कि घर के नाबालिग इसके लिए तैयार नहीं थे और इसी वजह से उन्हें डांट कर उनसे जबरदस्ती भी की गई। इसके बाद तंत्र मंत्र के दौरान ललित और उसकी पत्नी टीना ने सबको फंदे पर चढ़ाकर उनके स्टूल हटा दिए और यह काम करने के बाद वे दोनों खुद भी फंदे पर लटक गए। इसके बाद छानबीन में ये बात सामने आई कि पूरे परिवार को इस बात का पूरी तरीके से यकीन था कि इस अनुष्ठान के दौरान किसी की भी जान नहीं जाएगी और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। इसी वजह से उन्होंने अंधविश्वास के चक्कर में आकर सबने अपनी जान गंवा दी और यही कारण था कि एक साथ इतने लोगों की हत्या देखकर जांच दल के भी रोंगटे खड़े हो गए थे। शुरू में तो पुलिस ने भी इसे हत्या का मामला दर्ज कराकर अपराध शाखा से इसकी जांच करवाई थी, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को भी इस बात की पूरी पुष्टि हो गई थी कि ये कोई हत्या नहीं बल्कि सुसाइड है। और इसी वजह से उन सभी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर पुलिस ने इसकी क्लोजर रिपोर्ट डाल दी थी और हाल ही में इसके ऊपर नेप्टिकल्स ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। इस केस की देश भर में काफी चर्चा हुई कि आखिर कोई अंधविश्वास में आकर अपने पूरे परिवार की जान कैसे गंवा सकता है। हमारा इस केस की कहानी को सुनाने का इरादा किसी के दिल को ठेस पहुंचाना या फिर उसे गलत दिखाना नहीं बल्कि आप सभी को जागरूक करने का है। आप सभी की इस केस के बारे में क्या राय है, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बता देना, जिससे कि हमें भी पता चले कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो। और अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद है और आपको क्राइम स्टोरीज भी देखना अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।